लेकिन सर उसकी सियासी, समाजी और अस्करी जो उसके हवाले हैं वो और तरफ चले जाते हैं। मज़ाहमत तो मज़ाहमत है। नहीं। देखिए मज़ाहमत का पहला माना क्या है, मज़ाहमत किताबी नहीं होती। मज़ाहमत किसी जगह मूवमेंट होती है अमली तौर पर, फिर उसके हमायत में लिटरेचर लिखता। असल मज़ाहमत यह है। बिल्कुल। इतनी फोर्सफुल तहज़ीब से वो डिसोसिएट होते हैं। मैंने अभी बताना है आपको कि पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है, जो बताता है, अपना इजहार करता है जी। मैं लीडरशिप की बातें नहीं करूँगा। यहाँ मुल्लायत को 5% वोट भी नहीं मिलते, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं फ़र्दों की बात नहीं करता, मैं तहज़ीबी मैनिफेस्टेशन से जवाब दे रहा हूँ, तहज़ीबी मज़ाहर से। तो कि तरक्की-पसंद तहरीक की ये खूबी तो थी, कलेक्टिव कंसर्न तो रखती थी ना। बिल्कुल ऐसे हमें उनसे ये शिकायत थी कि वो हमारी तहज़ीबी कुल्लियत के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीज़ और जो गुफ्तगू, जो प्रोग्राम आपने कल देखा, उसी का ये सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। आली साहब के साथ मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान तक की जो बात है और उसमें जो एक दानिश का मसला है, जो एक इज्तमाइयत का मसला है, उसके मुख्तलिफ एंगल्स आली साहब ने डिस्कस किए। सर बात हम अब आगे थे, आपने बांग्लादेश तक बात कर ली, यूसुफ हसन साहब तक बात हो गई। शुरू कर लेता जी हूं। जी। देखिए बात यह है कि किसी भी मुल्क का जो दानिश्वर है, हम बड़े यानी फ़ख्र से ये बताते हैं कि वो जो रसूल हमज़ा है उसने मेरा दागिस्तान लिखी, ठीक है लिखी। तो मेरा दागिस्तान का मतलब यही है ना कि अपने वतन को वो ग्लोरीफाई कर। बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान को उस मोहब्बत के साथ देखने वाले आपके कितने दानिश्वर हैं जो उसकी तासीस पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। आप भले कोई इंटरप्रिटेशन करें, मैंने आपको एक इंटरप्रिटेशन दी कि हमने तहज़ीबी कौमियत पर पाकिस्तान हासिल किया, ठीक है। इसको मैं मोहम्मद कासिम की आमद से लेकर कंटिन्यू कर सकता हूँ, दीन इलाही भी डील कर लूँगा, मजद अल्फ़ानी भी डील कर लूँगा, औरंगज़ेब भी आ जाऊँगा, सारा हो जाए, वो सारा चल जाए। लेकिन अगर किसी का इससे हटकर कोई पॉजिटिव बेस पाकिस्तान की है, वो क्लास स्ट्रगल में ये कोई निकालना चाहता है तो करे, पॉजिटिव बात तो करे ना। अब जिस मुल्क की तासीस पर आप सवालिया निशान उठाते हो, उस मुल्क के अवाम के दिल कितने जीत सकते हैं आप? तो इवन स्ट्रेटजिकली भी ये बात आपके ख़िलाफ़ चली जाती है। सही, ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा बात ये पूरी करूँ। अब आप देखें कि ये जो पाकिस्तान है, इस बात को इस तनाज़ुर में अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये जो आलमी साम्राज्य है, ये रूस को भी याद दिलाता रहता है कि आपके यहाँ बेसिक राइट्स नहीं हैं। ये चीन को भी याद दिलाता रहता है बेसिक राइट्स नहीं है, और ख़ुद जमहूरियत का चैम्पियन बनता है। मगर ये मुसलमान माशरों में जमहूरियत देने के लिए तैयार नहीं। मैं इससे ये नतीजा अख़ज़ करता हूँ कि आलमी साम्राज्य ज़्यादा जानता है कि मुस्लिम माशरों में अगर वेस्टर्न जमहूरियत भी देंगे तो उनका जो नतीजा निकलेगा उस जमहूरियत का, वो एंटी साम्राज्य होगा। अब यहीं पे सर, अगर आप जिस तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से बात कर रहे हैं या जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं, मैं अपनी कम इल्मी का इतराफ़ करते हुए ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे ये कहीं पढ़ने में नहीं मिला या सुनने में नहीं मिला कि किसी तरक्की पसंद दानिश्वर ने पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान की जो सियासी निज़ाम है या मुआशी निज़ाम है या समाजी निज़ाम है, उसके इस्तेहकाम के लिए कोशिश ना की हो, उसकी आज़ादी और उसकी बका के लिए कोशिश ना की हो। इवन आज जो तरक्की पसंद तहरीक ख़त्म हो गई है, मैं तो ख़ुद ये बात करता हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक ख़त्म हो गई है, उसके बहुत से मामलात हैं। तो अगर हम आज तक भी आते हैं तो मुझे अपनी नस्ल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा इस आमरीत के ख़िलाफ़, मैं ख़ुद समाजी आमरीत के ख़िलाफ़ लड़ा और फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ सबको पता है। तो सर एक जो लिखारी है जो फ़ाइट कर रहा है इस सारे सिस्टम के अगेंस्ट, उसको तो नहीं आप कसूरवार कह रहा? देखिए अभी आपने जब जो मेरा इंटरव्यू शुरू किया था तो आपने इस अलमिये से शुरू किया था कि अदब के अंदर ये चीज़ ताकत नहीं रह गई। अब आप कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने जो बात की, मैं तो आपको कलेक्टिव मुशाहदों के साथ बात कर रहा हूँ। तनकीद के सफ़े पढ़ जाएँ। पोस्ट मॉडर्निज़म चल रहा है, फेमिनिज़म चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म चल रहा है, अंग्रेज़ों के दौर का, इस वक्त का भी नहीं चल रहा, अभी का नहीं चल रहा। ये नहीं बताते कि इस वक्त आलमी साम्राज्य क्या कर रहा है। बिल्कुल क्या कर रहा है। 150 से ज़्यादा मुल्कों में उसकी कॉलोनियलिज्म बिल्कुल अड्डे हैं, ठीक है। अब वो जो उनके ख़िलाफ़ मज़ामत कुछ लोग लिख रहे हैं, वो इस शाहद बिंडर ने ये लिखा कि जिनको अमेरिका कह रहा है ये दहशत गर्द हैं, वो असल में मज़ामतकार हैं। वो मज़ामतकार हैं।
इश्तराकियत के ज़वाल के बाद दुनिया में जितनी सेंसिटिव जगह हैं, फ़लस्तीन है, चिचनिया है, बोस्निया है, शाम है, ईरान कश्मीर है, है। इराक है, कश्मीर है, सब में इस्लामी फेथ लड़ रही है। इस्लामी मुझे फेथ लड़ बताएं रही कहाँ हैं आपके लेफ्टिस्ट कहाँ हैं? कश्मीर में कितने लेफ्टिस्ट लड़ रहे हैं? अफ़गान वार में कितने लेफ्टिस्टों ने लड़ा है? या लड़ा छोड़ दें, एक खैर का कलेमा मुझे अफ़गान मुजाहिदीन के बारे में जिन्होंने 50 काबिज़ फ़ौजों को निकाला है। लेकिन सर उसकी सियासी, समाजी और अस्करी जो उसके हवाले हैं वो और तरफ चले जाते नहीं हैं। नहीं, मज़ाहमत तो मज़ाहमत है। नहीं। देखिए, मज़ाहमत का पहला माना क्या है? मज़ाहमत किताबी नहीं होती। मज़ाहमत किसी जगह मूवमेंट होती है अमली तौर पर, फिर उसके हमायत में लिटरेचर लिखता। असल मज़ाहमत ये है। बिल्कुल बात दुरुस्त बाद है। में हमने कहा कि जी शेर में अगर हमने जुल्म की मुखालफत कर दी वो भी मज़ाहमत हो गई। ये तो यार, ये तो लिटरेचर का रोज़े अव्वल की कदरें हैं। ये कोई तरकीब सन से आई हैं तारीख से, उससे पहले से नहीं चली। जाबिर हुक्मरान के साथ सामने कालमा हक को जिंदा में भी शोरश ने गई, ठीक है ना? वो मीर अच्छा, के यहाँ से आ रहा है वो सर। शोरज कश्मीरी का वो शेर है कि हर एक अहद के हाकिम गुलाम इब्ने गुलाम, हर एक दौर के हाकिम गुलाम इब्ने गुलाम, हर एक अहद की तारीख चंद सौदाई। तो ये ना कहिए, बात असल में ये है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 9/11 के बाद से मुझे बताएं। अभी मैंने आपको बताया कि अंजुमन तरक्कीब पसंद मुसन्निफीन मौजूद है ना, ऑर्गेनाइज है ना हर शहर में। नहीं सर, नहीं मौजूद। मैं बरमला इस नहीं, बात को, तंजीम में क्या है? नहीं तंजीम नहीं है सर, है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। चलें, फिर भी आप वही तायद कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पहले 4-5 इंटरव्यूज़ में ऐसे चलें, कर आप फिर चुका ये हूँ। वही बात कह रहे हैं ना कि आप भी कोई इतने पुरुमीद नहीं हैं प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज इस वक्त जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी हो रही है सर, वो अपने माली मफादात हैं। वो वही मफादात हैं जो मुल्ला के हैं, और वो वही मफादात हैं जो इन लोगों के हैं। वही मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि जवाल है ना। जी सर, तरक्की पसंदी जवाल है ना, बिल्कुल ऐसे है। मैं यही बात कह रहा हूँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, कुरान की शान में गुस्ताखी, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है ना, इंटरनेशनली। आपका राइटर जो है वो समझता है मैं अगर इसमें मुलव्वस हूँगा, हालांकि ये इंसानियत है, किसी की भी मुकद्दसात पर उंगली उठाना या उसको गाली देना ये इनह्यूमन बात है, इनह्यूमन बात ये है। इंसानियत कुछ बात है। तो ये बात करने से भी हम शर्माते हैं। अच्छा, इसमें इसलिए कि वेस्ट ने ये बना दिया हुआ है, क्योंकि उनके इस्लामोफोबिया, उनके मज़ाहब में दाने इतने थे। इकबाल ने एक बहुत बड़ी पेशीन गोई की थी और एक दावा किया था। उसने कहा था इस्लाम में ना कभी लूथर था, ना हो सकता है, ना कभी पापायत थी, ना पापायत हो सकती है। ये तो बात दुरुस्त है। वेस्ट में मैं हैंडीकैप बताता हूँ आपके राइटर्स का क्या है, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि इतनी फोर्सफुल तहजीब से वो डिसोसिएट होते हैं। मैंने अभी बताना है आपको कि पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है, जो बताता है, अपना इजहार करता है। जी, मैं लीडरशिप की बातें नहीं करूँगा, बिल्कुल ना सियासी पोटेंशियल की बातें करूँगा, मैं बातें बताने लगा हूँ आपको। आप ये देखें, वो आया, क्या कहते हैं, पॉप म्यूज़िक पाकिस्तान में भी आया, इंडिया में भी आया, बिल्कुल आया, एक साथ आया। पॉप म्यूज़िक क्या करता है? पॉप म्यूज़िक एक सतहियत पैदा करता है जो कंज्यूमरिज्म के लिए फैसिलिटेटिंग होता है। ठीक है, एक सतही साइकी पैदा करता है। ठीक है, उठो बर्गर खाने चलते हैं, उठो फिल्म देखने चलते हैं, उठो लम्हों में जीने वाला शख्सियत पैदा करता है। किन्ने किन्ने जाना बिलोदा कार, यहाँ ये उठान थी ना पॉप म्यूज़िक, बिल्कुल यही थी। तो क्या हुआ कि आपका तहजीबी जीनस जो था वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की शक्ल में सामने आ गया। उसने एक बैलेंस कायम कर दिया, ट्रेडिशन को भी कायम रखा, जिद्दत भी पैदा कर ली। आज आपके क्लासिकल घरानों के बच्चे आरफाना कलाम गा रहे हैं, नई नई ट्यून, ठीक है। किन्ने किन्ने जाना है बिलो द गार वाले सब अपने घरों को चले गए। आपने अंधा भी देख सकता है कि आपने उतने कपड़े नहीं उतारे पॉप म्यूज़िक में जितने इंडिया ने उतार दिए। ये है तहजीबी पोटेंशियल इंडिया में कितना है, आप में कितना है। इंडिया 75 साल डेमोक्रेसी ऑपरेट करने के बावजूद और सेकुलरिज्म प्रीच करने के बावजूद लोगों के वोटों से फंडामेंटलिस्ट हिंदुत्व वाले रूल कर रहे हैं। शायरी में आप पाकिस्तान में 4 माशाल्लाह लगते हैं। वो माशाल्लाह क्यों लगते हैं? इस कलेक्टिव पोटेंशियल से खौफ खा के, क्योंकि 4 साल जमहूरियत, 5 साल, 3 साल ऑपरेट होती है तो ख़तरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं अवानों में। तो फिर वो क्या करते हैं, माशाल्लाह वाले आते हैं, चौधरियों को लेते हैं, सरदारों को लेते हैं, वडेरों को लेते हैं, खानों को लेते हैं और दोबारा स्टेटस को मजबूत करते हैं। शायरी में क्या सर, आप बात मुकम्मल करें तो मुलायत की परवरिश करते हैं।
करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान का पोटेंशियल है कि जब भी इलेक्शन होते हैं यहाँ मुलायत को 5% वोट भी नहीं मिलते। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं फ़र्दों की बात नहीं करता, मैं तहजीबी मैनिफेस्टेशन से जवाब दे रहा हूँ, तहजीबी मज़ाहर से। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखें यहाँ इंटरनेशनल प्रॉक्सी वार के ज़रिए से दहशतगर्दी फैलाई गई। हमारी तमाम सियासी और तमाम मजहबी जमातों ने कंसेंसस के साथ कहा ये एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान है, कहा आपकी तहजीब की वजह से। ठीक है, ये तहजीबी पोटेंशियल। अच्छा, अब सर तहजीबी पोटेंशियल की बात हो रही है, शायरी में आपने क्या दिया? नारे, तालियां, शोर, तहजीब आफी, अली ज़रियून। ये कैची वर्ड्स मैं नहीं इनको पसंद करता, मैं ये मानता हूँ। मैंने आपको शुरू में जब कहा था, ये कहा था हमेशा जो अवामी किस्म की या सतही किस्म की पोइट्री होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसे मैं पॉप शायरी कहता हूँ, जिसमें आप सिर्फ क्या ये पहले भी कोई हाँ हमेशा रही है। ये रेखती वेखती कहाँ से पैदा हुई थी तहरीक? ये चूमा चाटी की और मामला बंदी के मज़ामिन कहाँ आते? बहुत ज़्यादा आ रहे थे। हाँ, रवायत में। लेकिन आपकी जो बाला दर्जे की गज़ल थी वो क्या करती थी? उसमें जिंदा का मतलब वो कैदी था, वो कैद खाना था जो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। उसमें सयाद वो शिकारी था जो यहाँ की जो शिकार करता था टैलेंट को, और दाना क्या था? वो रिश्वतें थीं जो यहाँ के जागीरदारों को दी जाती थी। सही सही। और गुलची कौन था? जो यहाँ का सारा सामान चुनकर फूल चुनकर बाग के ले जाता था, खाम माल। मेरा सवाल तो ये था, आपकी गज़ल आला सतह पर ये काम कर रही थी जिसके ख़िलाफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली के ज़रिए से नज़मों की बुनियाद रखी गई। तो नज़म की तो बुनियाद ही असल में उस पोटेंशियल को रोकने के लिए रखी गई थी। सही। जो गज़ल के ज़रिए से मैं आपकी म्यूज़िक की बात के सामने ही वो सवाल रख रहा था जो बीच में रह गया। सवाल ये था कि आपने म्यूज़िक की बात की और आपने कहा कि नुसरत जैसा पोटेंशियल सामने आता है, जीनियस, और वो लेवल कर जाता है उस बात को। लेकिन आज हमारे यहाँ शायरी में ऐसा कोई जीनियस नहीं है जो उस चीज़ को लेवल करे। यार क्या बात में है, देखिए मेरी गुजारिश सुने। आपके यहाँ अभी आफ्ताब इकबाल शमी मौजूद है, खुर्शीद रिजवी आपके यहाँ मौजूद है, एहसान अकबर आपके यहाँ मौजूद है, इफ्तिखार रोह आपके यहाँ मौजूद है। मैं चंद नाम ऐसे ही ले रहा हूँ बड़े, उससे आगे भी कहें मैं नाम ले सकता हूँ। नहीं, आप खुद भी हैं, अख्तर साहब हैं और बहुत से लोग हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, देखें अब यह है कि तहरीकी सतह पर नहीं है, तहरीक तो ख़त्म हो गई वो। अब क्या हो रहा है कि अब आपको वो थेरीज दी जा रही हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया। आपका सबसे बड़ा जो गज़ल का शायर है ज़फ़र इकबाल, वो अल्लामा इकबाल की बाले जिब्रील की गज़लों को कहता है ये गज़लें नहीं हैं। गोया आपकी गज़ल का जितना बड़ा दायरा बनता है वो उसको महदूद कर रहा है। तो आपके थेरिस्ट के पास, नक्कात के पास वो थेरी कहाँ से आएगी जो इकबाल की बाले जिब्रील की गज़लों को शामिल करके गज़ल के बारे में एक अप्रोच बनाए? तो आप अगर वेस्टर्न टूल से अपनी गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके मेटाफिजिकल पस मंज़र तो नहीं समझ आएगा। तो फिर उन्हें बड़ा बनाया किसने? सवाल ये भी पैदा होता है जिनका आप हवाला दे रहे हैं। नकातों की बात कर रहे हैं। नकात तो कोई बड़ा नहीं बन, कैसे ऐसे अपने मुंह से बड़ा बन जाएंगे? बात असल में ये ज़फ़र इकबाल की बात नहीं, ज़फ़र इकबाल की मैं फ़नी लिहाज से कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं उसको फ़नी लिहाज से कह रहा हूँ, पर मैसेज तो उसके पास है ही कोई नहीं। ज़फ़र इकबाल का कोई प्रॉब्लम, कोई वारदात नहीं है, कोई सवाल नहीं है उसके बड़े। हम उसे क्राफ्ट की वजह से कहते हैं बड़ा, ठीक है, और वो भी समझता अपने आप को बड़ा। मैंने एक दफ़ा ये कहा था कि अगर मनीर न्याज़ी ज़िंदा होता तो मैं उसे बड़ा ना कहता, अब तो मैं उसे बड़ा कहता हूँ, ठीक है। लेकिन मनीर न्याज़ी ज़िंदा होता तो मैं मनीर न्याज़ी को बड़ा कहता, ठीक। तो बात असल में यह है कि अब आपके थेरिस्ट जो हैं वो आपके लिटरेचर की जो गंभीरता है, मल्टी डायमेंशनलनेस है, वो उसको अप्रोच नहीं कर पाते। वो लगे हुए हैं वेस्ट से आई हुई थेरियों के पीछे, बिल्कुल, और वो थेरियाँ महदूद हैं, वो वेस्टर्न माशरे से निकली हुई हैं। ये एक बुनियादी असूल है कि किसी भी तख्लीकी रवायत के लिए तनकीद आपने तश्कील देनी है तो वो उसके बड़े तख्लीकी फ़न पारों से आएगी। आपको इकबाल का वारदात देगी मयार फ़नी, इकबाल की शायरी के अंदर से इतने असूल निकलते हैं तख्लीक के जितनी हद सही सही और थियोराइजेशन होती है उसके अंदर। तो सर मेरा ये इस नशिस्त के लिए आखिरी सवाल है, वो ये है सर कि 9/11 तक हमने अपने हवाले दी ये चीज़ें, यकीनन ये एक गुफ्तगू में या 1-2 प्रोग्राम्स में बात सिमटने वाली नहीं है, इंशाल्लाह आपसे मज़ीद भी टाइम लेंगे। आज सर
आफ्टर कोरोना एज की मैं बात करूंगा, जी, जी। वो लोग जो अभी जिन्होंने लिखना शुरू किया है या उड़ान को पर तोल रहे हैं, उनको अपनी फ़िक्र को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर और वाज़ेह बनाने के लिए, जो पीछे बहुत सा कचरा आ चुका है, इससे जान छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये देखें, ये जो सवाल था ना आपका, असल में ये एक सोशल थिंकर का सवाल होता है। वो जो ये कहता है कि बहसीत मजमूई हमारा जो तख्लीकी अमल है वो ज़वाल पज़ीर है या पोटेंशियल वाला है, ठीक है। उस लिहाज से तो हम ये कर सकते हैं कि हमने एक डिटीरियोरेशन हुई कि तरक्की पसंद तहरीक की ये खूबी तो थी, कलेक्टिव कंसर्न तो रखती थी ना। बिल्कुल ऐसे। हमें उनसे ये शिकायत थी कि वो हमारी तहजीबी कुल्लियत के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, यानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उन्होंने इग्नोर किया हुआ, निगलेक्ट किया हुआ। लेकिन उनका ये जो समाजी शऊर था वो तो वही इस्लामी मुतालबात जो थे वो पूरे कर रहा था ऐसे ही कि है। जाबिर हुक्मरान के साथ कलमा हक को, इक्वलिटी की बात करो, अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो, गरीबों की हमायत की बात करो। क्यों नहीं निकलते तुम उन बस्तियों के लिए, मकबूर व मजबूर बस्तियों के लिए, बिल्कुल। जो आपकी अमदाद के लिए मुंतज़र हैं। ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ। तो मैं असल में बता ये रहा दुनिया था के गरीबों को कि जगा दो। मुसलमान सोसाइटीज़ का जो पोटेंशियल है जी। वो कुरानी थीम्स की वजह से बड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ। सही। तो आपका इंटेलेक्चुअल अगर सिर्फ इसके साथ जुड़ जाए, मैंने पिछले दिनों एक नज़म लिखी जिसमें मैंने कहा कि आपके सारे पावर क्लब के कंपोनेंट्स फेल हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी फेल, फौज फेल, इंटेलेक्चुअल फेल, आपका वो जो है अशराफिया फेल, और मुकन्नना फेल, अदलिया फेल, मगर आपकी कौम नहीं हारी। वाह 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 ये वाह मेरी वाह वाह वाह, नज़म क्या थी। खूबसूरत बात है। इसलिए- वाह वाह सर, सलूट है आपको। अच्छा, क्या इसलिए बात है भाई, अब वाह वाह इसका वाह। एक और सबूत, ये मुनाफिक और इनसिंसियर और मफाद परस्त लीडरशिप्स जब आवाम के पास जाती हैं तो कौन सी बातें करती हैं इस्लामिक टच की। वाह, क्यों करती हैं इस्लामिक टच की? जज्बात से खेल कि वही इनको मूव कर सकता है। हम्म, तो मैं फिर दोबारा, ये भी इस बात का टेस्ट है कि हमारा कलेक्टिव पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है। बेशक। इकबाल के शेर इस्तेमाल होते हैं, वाह, कहाँ से आता है पोटेंशियल। तो आज जिससे ये ताकत लेते हैं, जिससे अवाम के करीब होने की कोशिश करते हैं, जिन ज़राए से, उन्हीं के साथ ये सिंसियर नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये अपनी थियराइजेशन में उनकी नफ़ी करते हैं। अब इनको किसी ने ये बता दिया पोस्ट मॉडर्निज्म में कि आइडियालॉजी जो होती है वो असल में शावानिज़म होती है। जब किसी आइडियालॉजी से आप जुड़ जाते हैं तो आप दूसरों को दूसरा के तौर पर डिफ़ाइन करते हैं। बड़ा कैचिंग बात है ये, बड़ी एकदम अपील करती है। तो बंदा इनसे ये पूछे कि फ़लस्तीनी जब तक हम नहीं कहेंगे वो वाह तुम के वाह साथ वाह कैसे वाह लड़ेंगे। वाह 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 वाह। कश्मीरी जब तक हम कश्मीरी नहीं कहेंगे वो ऑक्यूपेंट फोर्सेस के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे। अफ़गानी जब तक हम नहीं कहेंगे कैसे लड़ेंगे। तो तुमने भी उनके जाल में आ गए। ये तमाम प्रोग्रेसिवों से मैं पूछ रहा हूँ, उन प्रोग्रेसिव से जो पोस्ट मॉडर्निज्म के कलमे पढ़ते हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने कैसे मुफाहमत कर ली इस बात के साथ। बात दुरुस्त है, बात दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। और दोस्तों, ये जो गुफ्तगू है बहुत अहम है। इसे प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो तवज्जो से सुने और बल्कि अपनी वॉल्स पे शेयर करें, मैक्सिमम अपने हल्का अहबाब में शेयर करें। जो मैं आपसे गुजारिश करता होता हूँ हमेशा, वो यही कि मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया से अपना ताल्लुक़ मजबूत ना बनाएं, किताब से मजबूत बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।